11th कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ, आप चाहें तो अपनी कॉपी और पेन साथ में रखें और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नोट डाउन करते जाएं। आज का लेक्चर इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। चाहे आप एमपी बोर्ड से 11th कर रहे हों या फिर सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशंस, दोनों में सिलेबस सेम है बट थोड़े से मेथड्स में चेंजेस हो जाते हैं। आज मैं जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे तो पूरा अकाउंट्स आपको काफ़ी इजी लगने लगेगा। तो आज का जो टॉपिक है, मैं उस टॉपिक पे जो बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। परंपरागत मत और आधुनिक मत में क्या अंतर है, दोनों में जो अकाउंटिंग रखी जाती है उसको आज मैं डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ। तो एक बार और टॉपिक का नाम बता देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। पहले मैं बात करता हूँ ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को इंग्लिश मेथड कहा जाता है, ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम का नाम क्या है? इंग्लिश मेथड। सबसे पहला चीज़ होता है यहाँ पर, यह अप्रोच आधारित होता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। यह मेथड, यह अप्रोच आधारित होता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। दूसरा पॉइंट, काइंड्स ऑफ अकाउंट्स इन दिस अप्रोच। इस अप्रोच में अकाउंट्स खाते कितने प्रकार के होते हैं? सिर्फ 3 प्रकार के खाते होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट होता है पर्सनल अकाउंट, जिसको व्यक्तिगत खाता बोला जाता है। दूसरा होता है रियल अकाउंट, जिसको वास्तविक या वस्तुगत खाता कहा जाता है। और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट्स, जिसे कहते हैं हम नाम मात्र के खाते या अवास्तविक खाते। तीनों अकाउंट्स के नाम एक बार और सुन लीजिए। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, जिसको व्यक्तिगत खाता बोला जाता है। दूसरा होता है रियल अकाउंट्स, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक खाता। और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट्स, जिसको बोला जाता है नाम मात्र खाता। ये दूसरा पॉइंट होता है काइंड्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेडिशनल अप्रोच में तीसरा पॉइंट होता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इस अप्रोच में प्रोसेस ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके से लॉन्ग प्रोसेस होती है। प्रोसेस में अगर हम देखें तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ बुक कीपिंग और प्राइमरी बुक्स। सबसे पहले प्राइमरी बुक्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। देन सब डिवाइडेड ऑफ जर्नल, इट मीन्स सब्सिडरी बुक्स, आप सब डिवीजन ऑफ जर्नल करते हैं। देन क्लासिफिकेशंस, इट मीन्स पोस्टिंग इनटू लेजर अकाउंट्स, अलग अलग अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। और देन बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, बैलेंस करने के बाद मेकिंग ट्रायल बैलेंस इन दी हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट बैलेंसेस। और फाइनली एंड ऑफ द ईयर, इस प्रोसेस में जो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, इसमें हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, मेकिंग फाइनल अकाउंट्स इन दी हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशंस, इट मीन्स एडजस्टमेंट। तो इसकी प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होती है और बड़े ही ध्यान से आपको इस प्रोसेस को करना है और पूरा फुल ईयर, पूरे वर्ष चलती रहती है। ट्रांजेक्शन्स डे टू डे आपको रिकॉर्ड करना है डेली बेसिस पर। ये होता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। इसके बाद आता है मॉडर्न अप्रोच। इट मीन्स इसको हम अमेरिकन सिस्टम भी कहते हैं। अमेरिकन सिस्टम बड़ा ही सिंपल होता है। इसमें अगर हम देखें, इस सिस्टम का जो अप्रोच है वो पूरी तरह से बेस्ड होता है अकाउंटिंग इक्वेशन सिस्टम। इट मीन्स अकाउंटिंग इक्विवेलेंट कंसेप्ट, लेखांकन संतुलन की अवधारणा पर आधारित होता है मॉडर्न अप्रोच। ये होता है आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, कितने प्रकार के खाते यहाँ पर हम रखते हैं, कितने प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। बड़े ही सिंपल तरीके से यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला होता है कैपिटल अकाउंट, इट मीन्स पूंजी खाता।
दूसरा होता है लायबिलिटीज अकाउंट, इसको बोलते हैं हम दायित्व खाता। तीसरा होता है एसेट्स अकाउंट, इसको बोलते हैं हम संपत्ति खाता। चौथा होता है लॉसेस एंड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट, व्यय और हानि खाता। और पांचवा होता है इनकम्स एंड प्रॉफिट्स अकाउंट, आय और लाभ खाता। तो 5 खातों में यहाँ पर इस पर्टिकुलर अप्रोच को डिवाइड किया हुआ है। 5 खातों में हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल अकाउंट्स, लायबिलिटीज अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट, और पांचवा होता है इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट। तो ये दूसरा पॉइंट था काइंड्स ऑफ अकाउंट्स इन दिस अप्रोच। थर्ड वन, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इट इज़ वेरी इजी टू फॉलो। इस प्रोसेस को फॉलो करना बड़ा ही इजी होता है क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड होती है। हर एक ट्रांजेक्शन्स, न्यू ट्रांजेक्शन्स का हम ध्यान से इफेक्ट देते हैं उस इक्वेशंस पर। इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड टोटल एसेट्स होती हैं और राइट हैंड साइड हम देखते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होती है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज पर हम इफेक्ट देने के बाद इक्वेशन इक्वल होना ज़रूरी है। LHS इज इक्वल RHS, और आपको एक न्यू इक्वेशंस मिल जाती है। न्यू इक्वेशन मिलने के बाद जैसे ही न्यू ट्रांजेक्शन्स होगी उसको हम इफेक्ट देंगे और फिर से LHS इज इक्वल RHS। अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड होता है मॉडर्न अप्रोच। अब बात करते हैं हम रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स होते हैं। इन अकाउंट्स में अगर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो बेस्ड ऑन इंक्रीज एंड डिक्रीज, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच में रूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर पूरी तरह से रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल इन प्रिलिमिनरी बुक्स, प्राइमरी बुक्स में जो रिकॉर्डिंग करने के रूल्स होते हैं वो भी आपको अलग होंगे। तो इन रूल्स को मैं अगले वीडियो में डिस्कस करता हूँ। आज के वीडियो में जो टॉपिक था डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, परंपरागत मत और आधुनिक मत में क्या अंतर है, इस बार रिवाइज कर देते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में बेस्ड होता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। काइंड्स ऑफ अकाउंट्स में 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज लॉन्ग प्रोसेस। एंड मॉडर्न अप्रोच बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन सिस्टम, अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट, लेखांकन संतुलन अवधारणा। काइंड्स ऑफ अकाउंट्स में 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं मॉडर्न अप्रोच के अंदर। कैपिटल अकाउंट्स, लायबिलिटीज अकाउंट्स, एसेट्स अकाउंट, expenses and losses account, income and profit account. Process of accounting it is very easy, so based on accounting equations, or rules for debit and credit based on accounts value decrease or increase. Modern approach is short process. तो आज के वीडियो में इतना ही। और अगर मैं आपको एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि अगर आप हिंदी मीडियम हैं या इंग्लिश मीडियम हैं, अगर अकाउंट्स सब्जेक्ट पढ़ना है तो इंग्लिश वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। मैंने आपको टर्मोलॉजी बताई है, ये टर्मोलॉजी पूरे अकाउंट्स में चलेगी। इंग्लिश के वर्ड बड़े ही ईजी आपको लगेंगे, इंग्लिश मेथड्स को फॉलो करें, इससे आपको अकाउंट्स ईजी लगेगा। और डेबिट और क्रेडिट के जो गोल्डन रूल्स हैं वो लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए और कॉपी पेन लेकर बैठें, इनको बार बार आप रिवाइज करें, nोट डाउन करें, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा होगा। कॉमर्स स्टूडेंट अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे नया वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, धन्यवाद।